स्टूडेंट्स, आज हम एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर है मैं आपको है एमए पॉलिटिकल साइंस है जो सेमेस्टर सेकंड थर्ड है और पेपर है वो 4 है। जो गांधी जी के राजनीतिक चिंतन है यानी गांधी पॉलिटिकल थॉट है वो हमारा पेपर रहेगा 4 नंबर है। अगर आप एमए कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से तो ये हमारी क्लास है ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका किस न्यूट्रल कांग्रेस की स्थापना की थी। न्यूट्रल की थी कब की थी यानी 1800 है वो 94 के अंतर्गत है। न्यूट्रल भारतीय कांग्रेस की स्थापना है गांधी जी ने की थी। और सेकंड क्वेश्चन होगा कि अफ्रीका के किस स्टेशन से भारत जो जा रहे थे भारत से गांधी जी अफ्रीका स्टेशन से ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था यानी बाहर है वो निकाल दिया गया था। ये हमारा स्टेशन का नाम होगा पीटर्स मेटिसबर्ग होगा। और थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा गांधी जी के आध्यात्मिक विचारों पर द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक का गहरा प्रभाव पड़ा। इसके लेखक कौन थे जी हमारे लियो टोल्स्टाई है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तकें हैं वो लिखे होंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें कि गांधी जी के अनुसार सत्य क्या है। गांधी जी के अनुसार सत्य क्या है कि सत्य ही गांधी जी के अनुसार है वो ईश्वर है। जो गांधी जी के दार्शनिक विचार थे उसके अंदर कहा गया है कि सत्य ही ईश्वर है। और गांधी जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंसा को किस रूप में परिभाषित किया था। उन्होंने हिंसा को प्रेम की पराकाष्ठा व सक्रिय प्रतिरोध के रूप में गांधी जी ने है वो हिंसा को है परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम गांधी जी की तकनीक में गांधी जी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। गांधी जी की तकनीक में गांधी जी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है कि आत्म पीड़ा और हृदय परिवर्तन गांधी जी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है वो तत्व होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी। ये हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी की है गुजराती भाषा के अंतर्गत थी। अगला क्वेश्चन होगा हमारा गांधी जी ने सत्य और साधन के संबंध में क्या संबंध बताए थे यानी गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन है इसके अंदर क्या संबंध है। ये भी गांधी जी का दार्शनिक संबंधी विचार है उसके अंतर्गत है। इसके अंदर कहा गया है कि गांधी जी के अनुसार है गांधी अनुसार है साधन और साध्य के समान है वो पवित्र होना चाहिए यानी कोई भी साध्य है उसके प्राप्ति के लिए साधन भी है वो पवित्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना है किस घटना के दौरान की थी यानी गांधी जी इनके हिंद स्वराज की रचना है वो किस घटना के दौरान की थी। इसके अंतर्गत है हमारा है स ऑप्शन राइट होगा यानी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका के जहाज यात्रा के दौरान है गांधी जी ने हिंद स्वराज है जो उनकी पुस्तक की उसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन होगा गांधी जी के अनुसार स्वराज का वास्तविक अर्थ क्या है यानी स्वराज्य है उसका वास्तविक अर्थ क्या है आत्मा शासन और आत्म संयम ही गांधी जी के अनुसार है स्वराज्य है यानी स्वराज्य की प्राप्ति के लिए आत्मा पर एक शासन होना चाहिए और व्यक्ति को अपने आप पर आत्म है वो संयम रखना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का मशीनीकरण के प्रति क्या धारणा थी। मशीनीकरण के प्रति गांधी जी की धारणा थी कि ऐसी मशीनों की विरोधी थी जो मानवीय श्रम को प्रतिस्थापित करती है यानी जो तकनीक मानवीय श्रम की जगह ले रही है जो रोजगार को खत्म कर रही है गांधी जी अनुसार है वो मशीनीकरण है। और अगला क्वेश्चन होगा कि गांधी जी के अनुसार न्यायधारिता के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो उनका एक दार्शनिक विचार था उन्होंने कहा था कि पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति का संरक्षण बनाना यानी पूंजीपति है वो अपनी संपत्ति को अपना व्यक्तिगत अधिकार न मानकर है वो समाज के लिए बल्कि यह सोचें कि जो ये संपत्ति है वो उसने है वो सुरक्षा के रूप में है कार्य करना है और समाज कल्याण के लिए उसे कार्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेड लेबर यानी श्रम रोटी की अवधारणा गांधी जी ने किस से ग्रहण की थी। उन्होंने लियो टोल्स्टाई और रस्किन है उन्होंने ये भी एक दार्शनिक विचारक थे उनसे उन्होंने है जो श्रम रोटी की अवधारणा है वो ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन होगा गांधी जी अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार क्या होना चाहिए। स्वयं कर्तव्य विभाजन आनुवांशिक कौशल है गांधी जी अनुसार है वर्ण व्यवस्था का आधार होना चाहिए। देखिए हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार है जो असभ्यता की संज्ञा दी गई यानी गांधी जी ने असभ्यता की क्या संज्ञा दी है कि हिंदू धर्म पर लगा ये कलंक है। गांधी जी की शिक्षा योजना को किस नाम से जाना जाना चाहिए। गांधी जी ने शिक्षा दी थी वर्धा योजना के नाम से जानी जाती है। गांधी जी के अनुसार है शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए मातृभाषा होनी चाहिए गांधी जी ने कहा था। और गांधी जी राजनीतिक चिंतन क्या है गांधी जी राजनीति के अंदर चिंतन ही क्या मानती है। उन्हें राजनीतिक चिंतन का आधार है वो धर्म पर आधारित होना चाहिए राजनीतिक धर्म पर आधारित है गांधी जी के अनुसार राजनीतिक चिंतन होना चाहिए। विकेंद्रीकरण से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। गांधी जी का विकेंद्रीकरण का मानना है विकेंद्रीकरण उसमें उनके विचार है कि ग्राम पंचायतों का हस्तांतरण होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि गांधी जी ने स्वराज्य को किस रूप में देखा है। गांधी जी ने स्वराज्य को अपने निकटतम परिवेश की सेवा आत्मनिर्भरता के रूप में गांधी जी ने है स्वदेशी को देखा है। और अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी और मार्क्सवाद मुख्य वैचारिक अंतर क्या है। उनका मुख्य वैचारिक अंतर था कि वर्गहीन जो हिंसा विनाम हिंसा है ये होगा हमारा ए ऑप्शन राइट होगा यानी गांधी जी और मार्क्सवाद वैचारिक अंतर होगा जो कार्ल मार्क्स है उनके अंदर है मुख्य भेद होगा हिंसा विनाम हिंसा के साधन की पवित्रता। गांधी जी का मानना था कि अगर साधन पवित्र होगा तभी है साध्य की प्राप्ति हो जाती है। कोई भी कार्य करने के लिए हमारे विचार है वो भी है साध्य होनी चाहिए यानी हिंसा रहित होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस आधार पर राज्य का विरोध किया। गांधी जी ने हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है यानी गांधी जी ने राज्य का विरोधी माना यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए गांधी जी का मानना है यह है राज्य है वो नकारात्मक भूमिका निभाता है। इसलिए गांधी जी का कहना था कि हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए है राज्य वहीन समाज होना चाहिए। गांधी जी ने राज्य को आवश्यक बुराई माना है और गांधी जी के अनुसार हिंसा समाज में राज्य का स्वरूप क्या होगा ये हमारा है एक प्रबुद्ध अराजकता होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वोदय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। सभी का उद्योग कल्याण है गांधी जी के अनुसार होगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ और गांधी जी के बीच वैचारिक मतभेद का मुख्य कारण क्या है राष्ट्र की परिभाषा और समावेशिता। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंबल के डकैतों का आत्मसमर्पण कराने में किस गांधीवादी नेता की प्रमुख भूमिका थी। इसके अंदर होगा हमारा
ग्राम स्वराज्य के ऑप्शन हमारा राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है कि मार्क्सवाद गांधीवाद दोनों अंतिम लक्ष्य पर सहमत है। दोनों राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज है। यानी गांधी जी और मार्क्सवाद के जो जनक है कार्ल मार्क्स का मानना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए राज्य नहीं होना चाहिए और वर्ग विहीन यानी सभी है साम्यवादी व्यवस्था को प्राप्त करें। और गांधी जी ने महिलाओं के बारे में क्या विचार थे? गांधी जी का विचार था अहिंसक है, संघर्ष में पुरुषों से श्रेष्ठ है, यानी अहिंसक है, इसके अंदर है महिलाएं हैं, पुरुषों से श्रेष्ठ है। गांधी जी के सत्य के प्रयोग जो उनकी आत्मकथा थी उसका मूल नाम था सत्य ना प्रयोग को, यानी जो उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी उसका हिंदी में अनुवाद देखें तो सत्य के साथ प्रयोग होगा। और गांधी जी के अनुसार अगला क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार है सत्याग्रह के पास कौन सा है गुण होना अनिवार्य है? ये सत्याग्रह के पास गांधी जी के अनुसार है निर्भय गुण होना आवश्यक है। और सांप्रदायिक एकता के लिए गांधी जी ने क्या सुझाव दिया कि सभी धर्मों के प्रति है समान है जो भावना होनी चाहिए, गांधी जी के अनुसार था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? या चोरा चोरी कांड था जो 5 फरवरी को हुई थी, उसके अंदर गांधी जी ने चोरा चोरी कांड है वापस ले लिया था। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? उन्होंने क्रिप्स मिशन को कहा था। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। हिंसा का गांधीवादी दृष्टिकोण किस राजनीतिक दर्शन के सबसे करीब है? जो गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचार है वो जैन और वो धर्म से संबंधित है, हिंसा संबंधी विचार है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या अंतर है? इसके अंदर है गांधी जी के अनुसार है वो सत्याग्रह में प्रेम और हिंसा आत्मिक बल, निष्क्रिय प्रतिरोध है वो कमजोरी का स्तर होता है। और अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना है किस रूप में की है? उन्होंने एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां अंतिम व्यक्ति का भी ध्यान रखा जाता है, गांधी जी के अनुसार है राम राज्य होगा बाबा। गांधी जी के अनुसार नैमित्तिक क्रम क्या है? समाज सेवा और रचनात्मक कार्य है नैमित्तिक क्रम है, यानी समाज सेवा रचनात्मक कार्य करना ये एक व्यक्तिगत तौर पर नैमित्तिक क्रम का अर्थ होगा। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस जेल में लिखी थी? उन्होंने अपनी आत्मकथा जेल नहीं बल्कि जेल से बाहर लिखी थी। इसका हमारा है वो डी ऑप्शन है, द ऑप्शन है वो हमारा राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है कि श्रम की गरिमा गांधी जी के किस विचार से संबंधित है? ब्रेड लेबर से संबंधित है। श्रम की गरिमा है गांधी जी के विचार से संबंधित है। गांधी जी ने पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच संबंध के लिए क्या सुझाव दिया? गांधी जी ने है पूंजीपति श्रमिकों के ट्रस्टी के रूप में कार्य करें, उन्होंने सुझाव दिया। हिंद स्वराज में गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता को क्या कहा है? शैतानी सभ्यता है, उन्होंने है आधुनिक सभ्यता को कहा है। गांधी जी के अनुसार असमप्रस्ता शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए? असप्रस्ता जो शब्द है गांधी जी के अनुसार हरिजन शब्द है वो प्रयोग किया जाना चाहिए। गांधी जी के लिए उपवास का क्या महत्व है? गांधी जी के अनुसार है आत्मशुद्धि और हृदय परिवर्तन का एक साधन है उपवास है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है चरित्र एवं सर्वगुण विकास होना चाहिए। और आगे देखते हैं हम कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? ये 1917 के अंतर्गत है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी द्वारा जो भारत में 9 जनवरी है 1915 में आए थे, भारत के अंदर है। और उसके बाद 1917 के अंतर्गत है साबरमती आश्रम की है, उन्होंने स्थापना की थी। खादी को भारत की स्वतंत्रता की वृद्धि किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने, जो खादी वस्त्र संबंधित है जो भारतीय नागरिकों को कहा था कि व्यक्ति को है वो अंग्रेजी वस्तु है जो कपड़े उनका परित्याग कर है स्वदेशी को अपनाना चाहिए। स्वदेशी वस्त्र के अंतर्गत है गांधी जी ने खादी जो वस्त्र थे उनकी सभी नागरिकों से अपेक्षा की थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा है वो खादी वस्त्रों का प्रयोग करें। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार हिंसा का मूल कारण था वो क्या था? हिंसा का मूल कारण भय और कायरता था। तत्वमीमांसा के आधार पर गांधी ईश्वर को क्या मानते हैं? उन्होंने ईश्वर को सत्य और प्रेम ही ईश्वर, उन्होंने कहा कि गांधी जी का विचार था कि अगर व्यक्ति को सत्य बोलता है तो उसके लिए सत्य का मार्ग ही ईश्वर प्राप्ति होगा, यानी सत्य ही ईश्वर, उन्होंने यह कथन कहा था। गांधी जी के आर्थिक चिंतन में लघु उद्योगों को प्राथमिकता क्यों दी गई है? क्योंकि वे अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करना चाहते थे, हम जानते हैं। ग्राम स्वराज्य के विचार का मुख्य तत्व क्या है? गांधी जी के अनुसार है आत्मनिर्भरता। गांधी जी ने किस पुस्तक को मेरी आध्यात्मिक दीक्षा लिखा है? गांधी जी ने है भगवत गीता को है मेरी आध्यात्मिक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि गांधी जी के अनुसार है बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम में क्या अंतर होता है? गांधी जी के अनुसार है दोनों का समान महत्व और दोनों शारीरिक श्रम है करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्सवाद और गांधीवाद के बीच साधन को लेकर क्या मतभेद है? गांधी जी गुप्त क्रांति के समर्थक थे, मार्क्सवाद जो कार्ल मार्क्स का था, और गांधी जी के अनुसार है उनके अंदर साधन को लेकर मतभेद हो जाएगा। और अगला होगा कि आरएसएस के विचारकों ने गांधी जी की किस नीति की आलोचना की है? उन्होंने है तुष्टिकरण की नीति की है। आरएसएस विचारकों ने गांधी जी की है आलोचना की है। अगला क्वेश्चन हमारा कि गांधी जी ने हिंद स्वराज में संसद की तुलना किससे की है? गांधी जी ने संसद की तुलना जनता की आवाज़ से की है। अगला होगा हमारा कि नई तालीम का संबंध गांधी जी के किस चतुर्थ के विचारकों से है? ये हमारा शिक्षा से होगा। अब गांधी जी के अनुसार हिंसा का उच्चतम रूप क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा हिंसा का उच्चतम रूप है वो विचार, वाणी और कर्म की हिंसा से हो जाएगा। और अगला होगा कि न्यासधारिता, सिद्धांतिक मौलिक और मजदूर के बीच कौन सा संबंध होता है? सहयोग और पार्श्व के विश्वास का है वो संबंध हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था में अस्पृश्यता का स्थान क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा है इसका वर्ण व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, एक है विकृति है। गांधी जी के अनुसार है जो अस्पृश्यता है उसका संबंध है गांधी जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था से नहीं है बल्कि क्रम से है। गांधी जी के अनुसार है वर्ण व्यवस्था है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ किस अधिनियम का जो विरोध किया था? गांधी जी ने है जो ब्लैक एक्ट है, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट है, गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर भारतीयों के खिलाफ है अधिनियम का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह को उपवास कब करना चाहिए? गांधी जी को जब अन्य सभी हिंसक साधन विफल हो जाए
जाएंगे तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह है, उपवास का है, साधन का उपयोग करना चाहिए। गांधी जी ने स्वदेशी कहानी क्यों किया है? गांधी जी ने स्वदेशी कहानी इसलिए किया कि उद्योगों को पुनर्जीवित किया जा सके और साथ ही साथ है जो भारत के अंतर्गत है कुटीर उद्योगों को उजागर किया जा सके। उस तत्कालीन समय में गांधी जी ने है अंग्रेजों के विरुद्ध है असहयोगी नीति के द्वारा है इस नीति का है उपयोग किया था। गांधी जी के अनुसार समाज में व्यक्ति की क्या भूमिका है? वह समाज की बुनियादी कार्य और नैतिक एक्ट है गांधी जी के अनुसार है। और चंपारण सत्याग्रह किसके अनुरोध पर शुरू किया गया है? उन्होंने राजकुमार शुक्ला के जो अनुरोध पर है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो 1917 के अंदर स्टार्ट किया था, जो नीलकंठ जो कृषि संबंधित था बिहार के अंतर्गत है, उन्होंने शुरू किया था। और अगला क्वेश्चन, सर्वोदय समाज की संरचना कैसी होगी? और उन्होंने सर्वोदय को पिरामिड की तरह नहीं बल्कि समुद्र की लहरों की तरह है गांधी जी ने परिभाषित किया था। गांधी जी के अनुसार किसी भी संघर्ष का समाधान कैसा होना चाहिए? संवाद, मध्यस्थता, सत्याग्रह से होना चाहिए, यानी हिंसा से ना होकर एक संवाद मध्यस्थता द्वारा है किसी संघर्ष का समाधान होना चाहिए। गांधी जी ने किस वर्ष कांग्रेस की सदस्यता त्याग पत्र दे दिया और खुद को रचनात्मक कार्य में लगा दिया था? गांधी जी ने 1934 के अंतर्गत कांग्रेस की सदस्यता है त्याग पत्र दे दिया था। शांति और संघर्ष समाधान के लिए गांधी जी ढांचे का मुख्य स्तंभ क्या है? सैन्य संतुलन है गांधी जी के अनुसार है। शांति, संघर्ष और समाधान के लिए है ढांचे के प्रमुख है वो स्तंभ होंगे। संबल के डकैतों का पहला आत्मसमर्पण किसके शांति प्रयासों संभव है? विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि वर्ष 1972 में गावाली और जोरों में ऐतिहासिक डकैत आत्मसमर्पण का नेतृत्व किसने किया है? यह है जयप्रकाश नारायण ने। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये इसका हमारा ऑप्शन है वो सी राइट होगा, यानी सह होगा 1985 के अंतर्गत है। और अन्ना हजारे ईस्ट इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के तहत जन लोकपाल विधेयक अनशन किस वर्ष किया गया था? ये होगा हमारा अधिनियम 2011 है। अन्ना हजारे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो एक आंदोलन हुआ था राजस्थान के अंतर्गत है, ये इससे संबंधित है। कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किस बांध की ऊंचाई को रोकना, विस्थापितों का पुनर्वास करना था? सरदार सरोवर बांध है उसके अंदर जो नर्मदा बचाओ है, जो एक बांध है उससे संबंधित आंदोलन था। और अगला क्वेश्चन है कि चंबल के किस घात डकैत ने 1975 में जयप्रकाश नारायण के सामने आत्मसमर्पण किया था? इसके अंदर हमारा डी ऑप्शन है मोहर सिंह हमारा राइट होगा। और अन्ना हजारे ने वर्ष 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन किस मुख्य केंद्र दिल्ली का कौन सा मैदान था? ये हमारा है रामलीला मैदान था। और अगला क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस नेतृत्वकर्ता मेघा पाटकर किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया था? कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया था। कि चंबल के डकैतों ने आत्मसमर्पण के दौरान अपने अधिकार किस स्थिति के सामने हमारा महात्मा गांधी। और अन्ना हजारे महाराष्ट्र किस गांव में एक आदर्श ग्राम के रूप में परिभाषित किया था? रालीगंज सिद्धि। अगला हो जाएगा कि बाबा अम्बेडकर किस आंदोलन में सक्रिय होती? ये नर्मदा बचाओ आंदोलन होगा। और 1972 में डकैतों आत्मसमर्पण केस में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे? उसमें है प्रकाश चंद्र शेट्टी थे। और अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान जिम अन्ना के प्रमुख सदस्य रहे व्यक्ति कौन थे? वो अरविंद केजरीवाल थे, जो भ्रष्टाचार से आंदोलन हुआ था, इसके अंदर एक प्रमुख नेता भी थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के समर्थन किस प्रसिद्ध लेखिका ने अपने बुकर पुरस्कार का पैसा दान कर दिया था? यानी आंदोलन एक बहुत प्रभावशाली रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप है भ्रष्टाचार से संबंधित है अधिनियम लाया गया था। और अगला देखते हैं अनुरुति राय है, अनुरुति राय है। और चंबल घाटी के डकैतों पुनर्वास के लिए गांधी शांति प्रतिष्ठा के माध्यम किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? एस एन सुब्बराय है। लोकपाल की नियुक्ति की मांग को लेकर अन्ना हजारे किस गांधी तरीके का प्रयोग किया था? उसके अंदर हो जाएगा हमारा है आमरण आना शासन हो जाएगा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान है नर्मदा सागर परियोजना कौन सा मुख्य रूप जो क्षेत्र प्रभावित रहा था? मध्य प्रदेश। चंबल के डकैतों आत्मसमर्पण के पीछे कौन सी मुख्य विचारधारा काम कर रही थी? सर्वोदय हृदय परिवर्तन है। और अन्ना हजारे को किस वर्ष है भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ये 1992। डूब क्षेत्र का संबंध है किस आंदोलन से जो सर्वाधिक रहा है? इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन है सी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। देखिए मैंने आपको है आज है अति लघुत्तम क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा दिए। आप है हमारे क्लास को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसके बाद है जो सेकंड पार्ट आने वाला है उसके अंतर्गत है मैं आपको है लघुरात्मक प्रश्न है थ्योरी के साथ समझा दूंगी, और साथ ही साथ उसके बाद है मैं निम्नात्मक क्वेश्चन करा दी। अगर आपके पास 1 वीक या फिर बुक नहीं है तो आप इस क्लास को है 1 से 2 बार देख लीजिए, ताकि आप एग्जाम के अंतर्गत है अच्छा परफॉर्मेंस है वो कर पाए। बताइए आपको क्लास आज की कैसे लगी, और साथ ही साथ है कमेंट कीजिएगा क्या आज की क्लास से आपको है एग्जाम के अंतर्गत है बेनिफिट हुआ। और हमारे जो ओके बाय बाय, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा।